नमस्कार। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार उचाना विधानसभा सीट पर इस बार दो किसान मसीहाओं के वारिस राजनीतिक मंच पर आमने सामने हैं। उचाना विधानसभा सीट पर राजनीतिक जंग पिछले 1.5 दशक से जारी है। दीनबंधु सर छोटूराम के नाती वीरेंद्र सिंह व जननायक स्वर्गीय देवीलाल के राजनीतिक वारिस ओम प्रकाश चौटाला के बीच 2009 से चली राजनीतिक रस्साकसी व समय समय पर एक दूसरे के ऊपर आक्रामक होना इस हॉट सीट की जंग को और रोचक बना देता है। उचाना विधानसभा की राजनीतिक जंग में इस बार न तो वीरेंद्र सिंह चुनाव में है और न इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला। उचाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर वीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। वहीं उनके सामने स्वर्गीय देवीलाल के पड़पोतर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने यहां से गैर जाट देवेंद्र अत्री को चुनाव मैदान में उतारा है, जो बड़ी चुनौती दोनों के लिए साबित हो सकते हैं। इसके अलावा निर्दलीय वीरेंद्र गोगड़िया व विकास समेत कई अन्य लोग समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। 2019 में उचाना विधानसभा से विधायक बनकर गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम बनने वाले दुष्यंत चौटाला के इस बार मतदाताओं ने बुरी तरह से पसीने छुड़ाए हुए हैं। उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बेटे के लिए उनकी माता नैना चौटाला भी पसीना बहा रही है। उचाना विधानसभा पहली बार कांग्रेस की टिकट पर किस्मत आजमा रहे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत के गढ़ उचाना सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इसके लिए पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, उनकी माता पूर्व विधायिका प्रेमलता सिंह पूरी ताकत झोंके हुए हैं। 1977 से उचाना विधानसभा के अस्तित्व में आने के साथ ही वीरेंद्र सिंह उचाना से राजनीति की शुरुआत करते हैं। 2009 में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और वीरेंद्र सिंह के बीच टक्कर हुई, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला ने वीरेंद्र सिंह को 621 मतों से मात दी थी। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को सजा होने के बाद 2014 में उनके पोते दुष्यंत चौटाला इनेलो से उचाना विधानसभा चुनाव में उतरे। दुष्यंत की टक्कर में वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता भाजपा प्रत्याशी के तौर पर उतरी। प्रेमलता ने दुष्यंत चौटाला को 7480 मतों से पराजित कर अपने पति वीरेंद्र सिंह की हार का बदला लिया। 2019 में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन कर लिया। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला का मुकाबला भाजपा के वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता से हुआ। दुष्यंत चौटाला भारी मतों से भाजपा की प्रेमलता को हराकर भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार बनाई और डिप्टी सीएम भी बने। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बृजेंद्र और दुष्यंत चौटाला के बीच इस बार की परिस्थितियां काफी हटके हैं और बदलाव वाली भी हो चुकी हैं। वीरेंद्र सिंह परिवार भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुका है। जजपा का भाजपा के साथ गठबंधन टूट चुका है। वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र कांग्रेस की सीट पर, तो उनके सामने जजपा से दुष्यंत चौटाला हैं। किसान आंदोलन के दौरान से भाजपा के प्रति बृजेंद्र सिंह नाराज हैं। बृजेंद्र सिंह तथा दुष्यंत चौटाला उस दौरान भाजपा सरकार का हिस्सा थे। उचाना के लोग दुष्यंत चौटाला को हाशिए पर ले गए, तो बृजेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा धड़ा उनके खिलाफ है, जो टिकट न मिलने पर अब ताल ठोक रहे हैं। उचाना विधानसभा के लोग दुष्यंत की चाबी को भूल गए और बृजेंद्र के हाथ का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा ने देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारकर कांग्रेस से बागी होकर चुनाव में ताल ठोकने वाले वीरेंद्र गोगड़िया तथा विकास के साथ उचाना विधानसभा चुनाव को रोचक बना दिया है। भाजपा के देवेंद्र अत्री गैर जाट वोट बैंक के साथ अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। निर्दलीय वीरेंद्र गोगड़िया विकास तथा अन्य वंशवादी राजनीति के खिलाफ मोर्चा खोलकर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि अभी तक चुनाव पूरी तरह रंगत में नहीं आया, लेकिन जो हालात यहां बन रहे हैं, इतना तय है कि यहां बड़ा उलटफेर हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र उचाना विधानसभा में आज भी मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। राजनीतिक लोग भले ही बहुत से वादे करते हों या करते रहे हों,
लोगों के बीच पीने के साफ पानी, सीवर, और सड़क, शिक्षा के अच्छे साधन, चिकित्सा के लिए पर्याप्त सुविधा मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। लोगों का यह मानना है अगर यहाँ के राजनीतिक लोग क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान देते तो क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस नहीं रहा होता। यहाँ पर रोजगार के काफी संकट है। यहाँ के लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और पानी के मुद्दे को मुख्य मुद्दा मान रहे हैं। आपका इस सीट को लेकर क्या कहना है? उचाना का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।